6.1 एंड मिसलेनियस में कोई डाउट? सिक्स पॉइंट वन एंड मिसलेनियस में से बेटा जो मुश्किल लग रहा है वो पूछिए आप, नहीं तो 6.3 करवाएंगे बेटा हम। 6.1 मिसलेनियस और 6.2 में फिर कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो बोलिए आप। यस बेटे, कोई प्रॉब्लम? आदित्य बेटे कुछ पूछना है बेटा? 6.1 मिसलेनियस 6.2। नो सर। ठीक है बेटा, गुड। और बेटे होमवर्क भी आपको सेंड करना है? आदित्य, अनुभव बेटे आपको? नो सर। ठीक है बेटा, वेरी गुड। आज बेटा हर्षित ज्वाइन नहीं कर पाया, व्हाट अबाउट हर्षित? चलो 6.3 डिस्कस करते हैं बेटा फिर। 6.3 डिस्कस करते हैं। सिक्स पॉइंट थ्री। रिकैप 6.2। 6.2 में क्या था बेटा? हमने ए एक्स प्लस बी वाई लेस देन सी और ग्रेटर देन सी को डिस्कस किया था। इसको ग्राफिकली सॉल्यूशन निकाला था। सॉल्यूशन क्या थी ये? इन इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जबकि 6.1 और मिसलेनियस वो इन इक्वेशन वन वेरिएबल में थी। ये दो वेरिएबल है एक्स और वाई। इन इक्वेशन इन टू वेरिएबल, और इसको 2D ग्राफ में, जिसमें दो डायमेंशन होती है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, जैसे पेज उसकी दो ही डायमेंशन है, लेंथ एंड ब्रेथ, ये हमने किया था। इसका क्या वे बताया गया था? स्टेप फर्स्ट कि ड्रा द ग्राफ ऑफ इक्वेशन। ये हमने आप लोगों से डिस्कस किया था। दैट इज ax प्लस बी वाई इक्वल टू सी का ग्राफ ड्रा किया था। कैसे? एक बार x0 एक बार y0 एडवाइजेबल है, चाहे वो फ्रैक्शनल में क्यों ना है। फ्रैक्शनल का मतलब जैसे 10/3 आ गया तो 3.333 है तो 3.4 के करीब ग्राफ में हम मार्क कर देंगे, क्योंकि लगभग क्वेश्चंस में फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहना पड़ता है, लेकिन कोई भी दो रहेंगे तब भी ठीक है, इससे कन्वीनियंट है। स्टेप 2, चेक एनी पॉइंट ऑन आइदर साइड ऑफ द लाइन। जनरली ओरिजिन, लगभग केसेस में हम ओरिजिन लेते हैं। किसी एक पॉइंट को हम चेक कर लेते हैं ऑन आइदर साइड। पहले लाइन ड्रा की जाती है, ये लाइन, इसके ऊपर पेन रख के लगभग ओरिजिन को, ओरिजिन इस वक्त लाइन से नीचे, लाइन से ऊपर भी हो सकता था लाइन ऐसे, तो उसको हम चेक कर लेते हैं। अगर वो सेटिस्फाई करेगा तो रीजन को अपनी तरफ खींच लेगा, नहीं रीजन को दूसरी तरफ फेंक देगा। बस ये लास्ट टाइम आप लोगों से डिस्कस किया गया था। इक्वल अगर आप बनाना आता है, अब लेस और ग्रेटर का डिस्कस किया गया था। एक ट्रिक भी आपको बताई गई थी, विच वेरिएबल इज एब्सेंट, मिसिंग।
जो वेरिएबल मिसिंग है, लिखा ही नहीं हुआ, अब्सेंट है इक्वेशन के अंदर, लाइन पैरेलल टू दैट एक्सिस, लाइन उसी एक्सिस के पैरेलल था। जो वेरिएबल मिसिंग था, लाइन उसी एक्सिस के पैरेलल था जो मिसिंग था। फॉर एग्जांपल जैसे हमने ये बताया था x इक्वल टू ए है, इसमें क्या मिसिंग है, y, तो लाइन y एक्सिस के पैरेलल थी, ये x इक्वल टू ए, और कितने डिस्टेंस पर, a डिस्टेंस पर। y एक्सिस के पैरेलल तो इनफिनिट लाइन थी। और इसका एक सेकंड मेथड भी बता दिया था, अगर आप टेबल से भी करेंगे x प्लस 0 y इक्वल टू ए, x तो हमेशा a रहेगा, y कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो x हमेशा a रहेगा, y चाहे कुछ भी हो, 0 है 1 है वट कुछ भी हो, तो लाइन ड्रा करके देखेंगे यही बनेगा। y इक्वल टू b था, तो वो क्या था बेटा, लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, वो x एक्सिस के पैरेलल लाइन थी, पैरेलल टू x एक्सिस। तो लास्ट टाइम इतना बताया था बेटा, आपको कोई कंफ्यूजन है तो ये फर्स्ट कंसेप्ट भी, ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑफ इसका क्या मतलब है, फर्स्ट और सेकंड एक्सरसाइज में क्या फर्क था। फर्स्ट एक्सरसाइज में एक ही वेरिएबल होता था x, अब दो वेरिएबल है, एक ही वेरिएबल था तो ग्राफ किस पे रिप्रेजेंट करते थे हम, नंबर लाइन पर। दो वेरिएबल है 2D ग्राफ में, इक्वेशन है, अगर आप लाइन को ड्रा करो, लाइन को हम ड्रा करते हैं, लाइन पे पेन रख देते हैं, लाइन से नीचे ओरिजिन है, चेक करते हैं, सेटिस्फाई करेगा तो अपनी तरफ खींच लेगा, नहीं तो दूर फेंक देगा। लाइन से ऊपर भी हो सकता था पॉइंट, जैसे ये है, सेटिस्फाई करेगा अपनी तरफ खींचेगा, नहीं दूर फेंक देगा। तो 1, ये सेकंड नंबर, ये थर्ड नंबर, ये फोर्थ नंबर, y इक्वल टू बी का ग्राफ, कोई डाउट है तो पूछिए आप 5 नंबर्स में। और बेटा 6.1 में अभी कोई डाउट है तो पूछिए आप, 6.1 एंड मिसलेनियस में, क्योंकि उसका टेस्ट भी है। 6.1 और मिसलेनियस का कोई भी एग्जाम्पल और क्वेश्चन क्या हमने आपको करवा दिया है, आपको कोई डाउट लग रहा है तो पूछ लीजिए बेटा आप, नहीं तो 6.3 को डिस्कस करेंगे बेटे, 6.3 को करेंगे डिस्कस। देखिए बेटा फिर 6.3 फर्स्ट क्वेश्चन, कोई नया रिजल्ट नहीं, जो हमारा रिजल्ट 6.2 का था वही रिजल्ट अब है, पर अब इसमें एक से ज्यादा ग्राफ आ गए, 2 या 3 ग्राफ ऐसे मिलेंगे आपको, वो बताते हैं बेटा, 2 या 3 ग्राफ मिलेंगे, वो एक्सप्लेन करते हैं। देखिए बेटा फर्स्ट एग्जांपल, चाहे हम ट्राई करने के लिए भी देते हैं 6.3, तब भी आप कर पाते हैं बेटा। 6.3 फर्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 12, 6.3, दो इन इक्वेशन दे रखी है, देखो लिख रखा है, सोल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज ग्राफिकली। तो ग्राफिकली ही हमारे सिलेबस में भाई, ऐसा नहीं कि 2 नंबर ऐसे फाइंड आउट करो जिनका टोटल 5 से ग्रेटर है, उनका डिफरेंस लेस देन इक्वल टू 3 है, ग्राफिकली ही हमारे सिलेबस में। तो करना कैसे बेटा इन इक्वेशन का, तो जैसे हमने सेकंड एक्सरसाइज में किया था उसी तरीके से बेटा अब करेंगे, उसी वे से अब किया जाएगा। देखिए कैसे करेंगे, एग्जांपल 12 सॉल्यूशन। स्टेप फर्स्ट वी ड्रा, पहले इक्वेशन का ग्राफ ड्रा करेंगे, एक तो ये ग्राफ और दूसरा ग्राफ है टू ड्रा, लेस और ग्रेटर भूल जाए हम, x माइनस वाई इक्वल टू 3, इनको ड्रा करेंगे। तो ड्रा करने का तरीका बताया है, वैसे तो 10th में भी किया है, पर इसमें एडवाइजेबल ये है, एक बार x0 एक बार y0 ले लीजिए आप। इसमें बेटा सेम थिंग सेम प्रोसेस,
x0 तो y-3, y0 तो x3। चेक भी कर लेंगे, 2 बार चेक कर लिया करो साथ के साथ ही। 0 पुट किया, पहले लिख दिया, फिर जब भी चेक कर दिया 0-3, y0 तो x3 है। तो अब ग्राफ जो हमें बनाना है उसमें x की पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वैल्यूज है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वैल्यूज। तो ग्राफ कैसे बनाएंगे देखिए, ये तो 10th क्लास का ही काम है बेटा, तो करेंगे कैसे देखिए। ग्राफ थोड़ा बड़ा बनाना है ताकि क्लियरिटी रहे। देखिए एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, तो जो ग्राफ है उसमें एक्स की वेक्टर वैल्यू 5 है, मिनिमम वैल्यू ये -3 है। तो इस तरीके से हम ड्रा करेंगे 0 5 1 2 3 4 5, ये भी इसी तरीके से 1 2 3 4 5, नीचे 3 तक है करिए तो 1 2 3 0 5 5 0, इनको हम ज्वाइन कर देंगे। 0 5 और 5 0 इसको ज्वाइन कर दिया, 0 5 और 5 0 को ज्वाइन कर दिया। तो इस लाइन की इक्वेशन है हमारे पास x प्लस वाई इक्वल टू 5। लिख देंगे इसको, x प्लस वाई इक्वल टू 5। इसको हमने ड्रा कर लिया जैसे हम 10th में करते थे, x प्लस वाई इक्वल टू 5, ये ज्वाइन कर लिया। दूसरा ग्राफ, सेकंड ग्राफ, जीरो 5 और 5 0 को, और ये पॉइंट है हमारे पास 5 0, इसको हमने ज्वाइन। नेक्स्ट ग्राफ 0-3, तो ये है 0-3 3 0, इनको ज्वाइन कर लेंगे। तो ये दूसरी जो लाइन बन रही है हमारे पास, ये बन गई x माइनस वाई इक्वल टू 3। तो दो स्ट्रेट लाइंस होगी जैसे हम 10th में करते थे, दो स्ट्रेट लाइंस हमारे पास आए। स्टेप 2 सेम ही है जैसे 6.2 में किया था, तो चाहे हम ट्राई करने के लिए देते तब भी हो जाता। टू चेक 0 0, 0 0 से पास करेंगे तो फिर देखते हैं कोई और पॉइंट लेंगे। अब 0 0 तो आइदर साइड पे 0 0 फॉर व्हाट, x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 5। इसको चेक करें तो 0 प्लस 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5, 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 5, ना तो ग्रेटर है ना इक्वल है, तो फॉल्स है। तो x प्लस वाई इक्वल टू 5, इसके ऊपर अपना स्केल रख लें आप, ये रहा 0 0 का है लाइन से नीचे, ये रहा 0 0, 0 0 लाइन से नीचे है और वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो इसका मतलब नीचे वाले पॉइंट सेटिस्फाई नहीं हो रहे। 0 0 लाइन की कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो ये रीजन को दूर फेंक देगा। दूर फेंक देगा मतलब रीजन कौन सा होगा, लाइन से अबव, तो यहाँ एरो लगा देंगे। हमें तो कॉमन रीजन चाहिए, तो रीजन अबव लाइन, लाइन से ऊपर वाला रीजन। तो रीजन कहाँ है, अबव लाइन, लाइन से ऊपर है।
रीजन इज अबव लाइन, लाइन से ऊपर। होल चाहिए तो लिख देंगे रीजन अबव लाइन। लाइन से ऊपर वाला रीजन है, अबव लाइन। दूसरे को भी चेक करेंगे, स्टेप 2 ही है। सेकंड इक्वेशन को चेक करेंगे, टू चेक 0 0 फॉर व्हाट, x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 3, x0 y0 पुट करेंगे, 0 इज लेस देन इक्वल टू 3, 0 या तो लेस है या इक्वल है, तो लेस है तो ये ट्रू है। ट्रू है तो आप जो ये लाइन है, ये वाली लाइन है सेकंड लाइन, इस पे स्केल रखें। 0 0 क्या है, लाइन से ऊपर लाई कर रहा है और ऊपर वाले पॉइंट सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो रीजन कौन सा होगा, लाइन से अबव होगा। ये फिर से देखिए, ये लाइन है, इस पे स्केल रखा, 0 0 लाइन से ऊपर लाई कर रहा है, लाइन से अबव है, और ऊपर वाले पॉइंट सेटिस्फाई कर रहे हैं। 0 0 लाइन से ऊपर है, 0 0 को पुट करना आसान है, वैसे और भी कोई पॉइंट ले सकते थे, जैसे 0 -4 या कोई और, लेकिन 0 0 आसान है, लाइन से ऊपर है और वो सेटिस्फाई कर रहा है, तो लाइन से ऊपर वाले पॉइंट सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो लाइन से अबव वाले, रीजन अबव लाइन, लाइन से ऊपर वाला है। और बहुत ज्यादा एक्सप्लेन हमें करने की जरूरत नहीं है बेटे, नहीं तो आपका क्वेश्चन पेपर कंप्लीट नहीं होगा। ये देखिए, ऐसा शो कर देंगे। तो कॉमन रीजन कौन सा हो जाएगा, तो देयरफॉर रिक्वायर्ड रीजन, जो रीजन रिक्वायर्ड था, shown by dotted points, रिक्वायर्ड रीजन डॉटेड पॉइंट्स के द्वारा शो हो जाएगा, ये डॉटेड पॉइंट इन दोनों के इन बिटवीन। बस शेडिड भी कर सकते हैं, इसको शेडिड कर दिया, कलरिंग कर दिया, या डॉट्स पेन से कर दिए। पूरा ग्राफ तो पेंसिल से बनाए बेटा, और ये डॉट्स पेन से दिखाते, ये शो हो गया। तो इस डॉटेड रीजन में, इस डॉटेड रीजन में, ये डॉटेड रीजन फिजिबल रीजन भी बोला जाता है, पॉसिबल रीजन, डॉटेड या फिजिबल भी बोला जाता है, डॉटेड रीजन या फिजिबल, पॉसिबल, फिजिबल रीजन, पॉसिबल रीजन भी बोला जाता है, डॉटेड या फिजिबल रीजन, डॉटेड या फिजिबल रीजन भी बोला जाता है। तो ये फिजिबल रीजन है, इसके अंदर सोल्यूशन है। तो इस रीजन के अंदर कितने डॉट्स हैं, इनफाइनाइट, वो सभी इनफाइनाइट मेनी डॉट्स, उनका एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट इन दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगा। अल्जेब्रिकली कहें तो ऐसे दो नंबर के जिनका टोटल 5 से ग्रेटर है या इक्वल है, और उनका डिफरेंस 3 से लेस या इक्वल है, तो वो इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं, तो उसको हमने ग्राफिकली शो कर दिया। आपको कोई डाउट है तो पूछिए, स्टेप 1 स्टेप 2 तो लिखे हुए हैं, 1 2 स्टेप तो लिखे हुए हैं, ये थर्ड ग्राफ कैसे बनाया, और ये रीजन डॉटेड पॉइंट्स हो गया। कोई डाउट आराम से चेक कीजिए बेटा, आप नोट कीजिए और पूछिए बेटा डाउट्स। कोई डाउट है तो पूछ लीजिए बेटा आप। डाउट है तो पूछें आप। पूछना काफी आसान बेटे, आपको स्टेप नंबर पूछ, ठीक है बेटा, गुड। तो बिल्कुल सिंपल है बेटा, 1 2 का मैथ सिंपल, 2 का इससे भी आसान। साथ साथ काम करना है, मेन थिंग है कि साथ साथ करना है, नहीं तो कोई भी सब्जेक्ट हो बेटा, चाहे आपका हिंदी हो कोई और हो, उसमें भी आपको याद रखने पड़ेंगे, पोएट का क्या नाम है, ऑथर का क्या नाम है, इस तरह से, लेकिन आसान है बेटे, साथ साथ करेंगे तो ट्रिक्स आपको बताई जाएंगी, बस कैसे ध्यान रखना है, कैसे करना है।
ऐसे ही बुक में देखिए बेटा, बुक में देखेंगे तब भी इसी ढंग से। और देखिए बेटा, एक्स पॉजिटिव वाई पॉजिटिव, इसको पॉजिटिव कहेंगे, नॉन नेगेटिव। जीरो से ज्यादा का मतलब पॉजिटिव, जीरो से ज्यादा जो है वो पॉजिटिव, जीरो से कम जो है वो नेगेटिव। एक्स पॉजिटिव, एक्स नॉन नेगेटिव, वाई नॉन नेगेटिव का क्या मतलब है, कौन सा पोर्शन होगा अगर आपका एक्स पॉजिटिव और वाई पॉजिटिव, बेटा कौन सा पोर्शन होगा, इसका मीनिंग है क्वाड्रेंट 1, फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब एक्सप्लेन करते हैं बेटा, एक्स पॉजिटिव वाई पॉजिटिव, ये देखिए बाय 10th क्लास भी हमें पता है, इसमें एक्स भी पॉजिटिव है वाई भी पॉजिटिव है, इसमें एक्स नेगेटिव है वाई पॉजिटिव है, एक्स नेगेटिव है वाई नेगेटिव है, इसमें जो है एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव, यही होता है। तो दोनों पॉजिटिव कहाँ होंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो जहां पे एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, वाई ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, उसका मतलब कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। एक्स पॉजिटिव वाई पॉजिटिव का मतलब क्वाड्रेंट 1 है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये चीज क्लियर, जहां पे एक्स ग्रेटर देन जीरो है, वाई ग्रेटर देन जीरो है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है। और देखिए सेकंड वे, अब कई बच्चे इस ढंग से सोचते हैं, पहले इक्वेशन का ग्राफ ड्रा करें, एक्स इक्वल टू जीरो कैसी लाइन है, वाई इक्वल टू जीरो कैसी लाइन है, ये फर्स्ट ये सेकंड, इसको ड्रा करें, इसमें क्या मिसिंग है, वाई, तो लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, और कितने डिस्टेंस पे वाई एक्सिस है, जीरो। तो इनफैक्ट ये वाई एक्सिस ही बन गई। और वैसे भी देखिए, जो कंडीशन होती है वही इक्वेशन है, वाई एक्सिस के ऊपर कोई पॉइंट लेकर उसकी क्या कंडीशन है, उसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होना चाहिए, जीरो। 10th में भी आपने किया, अभी वाई एक्सिस के ऊपर कोई पॉइंट है तो टीचर क्या लेता था, जीरो वाई, एक्स जीरो लेता था, वाई कुछ भी हो सकता था। तो इनफैक्ट ये वाई एक्सिस ही बनी, और ये क्या बनेगी, देयरफॉर वाई इक्वल टू जीरो क्या बनेगा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, और एक्स एक्सिस से डिस्प्लेसमेंट कितनी है, जीरो। डिस्प्लेसमेंट जीरो, डिस्प्लेसमेंट जीरो, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो, तो इनफैक्ट एक्स एक्सिस बन गई। इनफैक्ट एक्स एक्सिस बन गई, तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या है, वाई इक्वल टू जीरो, और वाई एक्सिस की इक्वेशन क्या है, एक्स इक्वल टू जीरो। अब स्टेप 2, पहले तो ग्राफ ड्रा कर लिया, स्टेप 2, टू चेक, इसके ऊपर एक अपना स्केल रख लीजिए, वाई एक्सिस के ऊपर एक्स इक्वल टू जीरो को चेक करते हैं, इसके आइडर साइड पर, अब जीरो जीरो नहीं लेंगे, जीरो जीरो तो ग्राफ के ऊपर है, हमें तो ग्राफ के आइडर साइड पे चाहिए, तो कोई एक पॉइंट 10 ले लो, जो इसके राइट पे है, सेटिस्फाई करेगा तो राइट वाला, नहीं करेगा तो लेफ्ट, तो दूसरी साइड वाला, सेटिस्फाई करेगा तो अपनी तरफ खेच रहेगा, नहीं दूसरी तरफ वाला, तो टू चेक 10 फॉर व्हाट, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो 1 ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो ट्रू है, तो रीजन कौन सा हो गया, राइट रीजन, रीजन इज राइट टू वाई एक्सिस, वाई एक्सिस के राइट में होगा, रीजन इज राइट टू वाई एक्सिस, वाई एक्सिस के राइट में होगा, तो इसको हम एरो के द्वारा इस ढंग से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आपको पता है। फिर टू चेक व्हाट, स्टेप 2, इसमें भी टू चेक, कौन सा पॉइंट लें बेटा,
ये एक्स एक्सिस है, 0 0 तो ले नहीं सकते क्योंकि 0 0 से तो ये पास करती है। लाइन से अबव एक पॉइंट बता सकते हैं आपको? इनफिनाइट है, 1 1 2, लेकिन वाई एक्सिस पे ले लो, ये ले लिया 0 1 0 1, पुट करके देखते हैं फॉर व्हाट y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो y की जगह 1, x की जगह 0, ट्रू है। तो रीजन अबव x एक्सिस से ऊपर, तो दोनों का कॉमन कौन सा हो गया? x एक्सिस से ऊपर और y एक्सिस के राइट में, तो कॉमन ये हो गया। और ये बाय 10th क्लास पहले ही से पता था। कोई डाउट? स्टेप 1 इसका ये, स्टेप 2 इसका ये, स्टेप 1 इसका ये जो कि थर्ड पॉइंट बना दिया, स्टेप 2 फोर्थ बना दिया, फिफ्थ देयरफॉर ग्राफ। कोई डाउट? इतना लेंथी हम करेंगे नहीं, तो क्या कह देंगे, सिर्फ x पॉजिटिव y पॉजिटिव डायरेक्टली कह देंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये तो प्रूफ बता दिया, कोई जरूरत नहीं है, करना चाहे करें आप, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्टली लिखेंगे हम x पॉजिटिव y पॉजिटिव मीन्स क्वाड्रेंट फर्स्ट। x पॉजिटिव y पॉजिटिव मीनिंग क्वाड्रेंट फर्स्ट, डायरेक्ट लिख लिया जाएगा। कोई डाउट फिर भी? 1 2 3 4, स्टेप 1 स्टेप 2, फिर इसका स्टेप 1 स्टेप 2 और फिर ग्राफ, कंक्लूजन जो निकाला। तो मीनिंग केवल यही कहना चाह रहे हैं, एक्स पॉजिटिव वाई पॉजिटिव का मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट है, बस। कोई डाउट है तो पूछिए आप, स्टेप 2 में भी पॉइंट कैसे लिया है, और कोई डाउट है तो डिस्कस कर सकते हैं आप। नेक्स्ट देखिए बेटा, नेक्स्ट एग्जांपल रब कर रहे हैं फिर इसको। नेक्स्ट एग्जांपल 13 एग्जांपल देखते हैं। कह रहा है ग्राफिकली इनइक्वालिटीज को सॉल्व करना है। दिस इज 5x प्लस 4y इज लेस देन इक्वल टू 40, x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, y ग्रेटर देन इक्वल टू 3। तो 3 ग्राफ्स हो गई है, 3 ग्राफ्स है। इन तीनों ग्राफ से रिप्रेजेंटेड रीजन हमें फाइंड आउट करना, इन 3 ग्राफ से रिप्रेजेंटेड। तो करेंगे कैसे, देखिए जनरल नॉलेज। x पॉजिटिव है, y पॉजिटिव है, इसमें है या नहीं? जब x 2 से ज्यादा है, 0 से ज्यादा, तो अपने आप ही हो गया। y 3 से ग्रेटर है तो 0 से ग्रेटर तो अपने आप ही हो गया। तो इसमें x पॉजिटिव और y पॉजिटिव है, तो आपको ये पता है कि जो आपका आंसर आने वाला है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आने वाला है इस एग्जांपल में। रीजन फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर आएगा, सेकंड थर्ड फोर्थ में नहीं आएगा। भाई जब x 2 से ग्रेटर है तो 0 से ग्रेटर अपना आप हो गया, y 3 से ग्रेटर है तो 0 से ग्रेटर अपना आप हो गया। तो x पॉजिटिव y पॉजिटिव क्वाड्रेंट फर्स्ट होता है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर आने वाला है रीजन आपका। करें कैसे वो देखिए भाई, करें कैसे देखिए। सॉल्यूशन स्टेप फर्स्ट, स्टेप फर्स्ट के 3 ग्राफ हो गए। एक तो 5x प्लस 4y इक्वल टू 40, इसको ड्रा करना। दूसरा x इक्वल टू 2 को ड्रा करना है। थर्ड y इक्वल टू 3 को ड्रा करना है। तो 3 ग्राफ हो गए। सेकंड एक्सरसाइज में केवल एक ही ग्राफ होता है। x इक्वल टू 2 को तो क्या लिखेंगे, कैसा ग्राफ है? लाइन पैरेलल टू व्हाट, क्या परसेंटेज के अंदर? y, y एक्सिस के पैरेलल है। एंड डिस्प्लेसमेंट कितनी है y एक्सिस से? डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट इसलिए कि 2 होता तो राइट पे, -2 होता तो लेफ्ट पे। y इक्वल टू 3, क्या मिसिंग है इसमें? x, तो लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। एंड डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी? 3। इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे?
x 0 है तो y 10 आ रहा है, y 0 है तो x 8 आ रहा है। तो ग्राफ बनाया जाएगा इसका। देखो जो हमें ड्रा करना है उसमें सारा कुछ पॉजिटिव है, एक्स वाई इसमें टेबल में। यहाँ पे भी पॉजिटिव है इक्वल टू 2 डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे भी पॉजिटिव है इक्वल टू 3 डिस्प्लेसमेंट। तो जो हम ग्राफ बनाएंगे वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आना है, और बाय चांस इसमें टेबल के अंदर भी कोई नेगेटिव वैल्यू नहीं है, यहाँ पे अदरवाइज जा सकता था -10 -8। तो आपको ग्राफ कैसे बनाना है, ग्राफ स्पेशियस बनाना है। कंजस्टेड सा बना देंगे, ग्राफ बनेगा छोटा सा, तो क्या है उसमें नंबर मिलेंगे, तो कैसे डिडक्ट कर पाएंगे। तो जो आपको ग्राफ पेपर मिलेगा उसके अंदर आप, जैसे ग्राफ पेपर है, ये ग्राफ पेपर है, तो उसके अंदर हम क्या करेंगे, बीच में एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ना लेके कॉर्नर पे ले लो, हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहना है और एक्स वाई की पॉजिटिव वैल्यू है, इसको देखते हुए कॉर्नर पे ले लो भाई, बीच में एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ड्रा करने की बजाय। अगर ऐसा क्वेश्चन है तो जिसमें टेबल सारी पॉजिटिव है और फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमें रहना है, तो ग्राफ पेपर को बढ़िया बनाने के लिए आप बीच में एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ना लेके एक साइड में ले लो। अब प्लॉट करेंगे बस, 0 8 10 है, 0 10 और 8 0, इसको ज्वाइन कर दिया। ये किस लाइन की इक्वेशन है, 5x + 4y = 40। भाई जब हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहना है, वैसे लाइन की लेंथ कितनी है, इनफाइनाइट। पर आप चाहे इनफाइनाइट मत ड्रा करो, अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहना है तो चाहे सिर्फ इतनी रहने दो लाइन, मतलब ड्रा कर देंगे गलत नहीं है, लेकिन जब रहना है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। दूसरा ग्राफ, x = 2 पैरेलल टू y एक्सिस, तो ये x = 2, y = 3, तो ये y = 3। 3 ग्राफ बन गए। अब फर्दर चेक करें स्टेप 2, 0 0 चेक करें, पुट करेंगे तो 5x + 4y ≤ 40 है। 0 0 चेक कर रहे हैं तो ये ट्रू आ रहा है, तो बिलो लाइन आ जाए। इस पे पेन रखें, 0 0 लाइन को सेटिस्फाई कर रहा है, ये 0 0 है, ये तो y = 3 वाली लाइन है, तो 0 0 सेटिस्फाई कर रहा है लाइन से नीचे। देखो एरो हमें लगाना हो तो फोर्थ में भी लगा सकते थे, लगा देंगे गलत नहीं है, यहाँ भी लगा सकते थे गलत नहीं है, पर हमें रहना जब फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो इसको फोकस कर लेंगे। वो तो कॉमन जब लेना चाहेंगे वो बाद वाले निकल जाएंगे, तो हमें यहाँ एरो लगाने की भी क्या जरूरत है जब फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहना। कंसंट्रेशन एरिया जितना कम होगा उतना ज्यादा अच्छा रिजल्ट आएगा। ये देखिए बेटा, टू चेक 0 0, x > 2, 0 > 2 फॉल्स है, ये x = 2, ये लाइन, तो 0 0 इसके लेफ्ट में लाई कर रहा है, लेफ्ट में, तो लेफ्ट वाला पोर्शन नहीं है, तो कौन सा हो जाएगा, राइट टू द लाइन, राइट टू द लाइन, तो लाइन के राइट में लाई करेगा, तो लाइन के राइट में। एरो यहाँ पे भी लगा सकते हैं पर कोई जरूरत नहीं लगाने की, लगाना चाहो लगाओ, लेकिन कोई जरूरत नहीं जब रहना फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो अभी तक लाइन से नीचे इसके राइट में, y = 3 को चेक करें, स्टेप 2 टू चेक 0 0, y > 3 है, तो फॉल्स है ये, तो इस पे अपना स्केल रखा, 0 0 लाइन से नीचे है, सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो अबव लाइन, तो लाइन से ऊपर वाला रीजन, तो रिक्वायर्ड कौन सा हो गया, लाइन से नीचे, इसके राइट, इससे ऊपर, तो रिक्वायर्ड ये वाला रीजन हो गया बस, शोन बाय डॉटेड लाइंस या शेडेड पोर्शन, ये आंसर आएगा। फिर से करते हैं एक्सप्लेन इसको, फिर से एक्सप्लेन करते हैं बेटा।
फिर से एक्सप्लेन कर रहे हैं। देखिए, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस थी। फर्स्ट ग्राफ हमारा ये आ गया, फर्स्ट ग्राफ, और रीजन आया हमारा लाइन से नीचे वाला। एरो यहाँ लगाना चाहो लगा दो, एरो यहाँ, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहना है तो कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद एक लाइन हमारे पास ही आई, सेकंड ग्राफ, इसमें रीजन आया हमारा लाइन से राइट में। यहाँ एरो लगाने की जरूरत नहीं है, यहाँ एरो लगाने की जरूरत नहीं है, क्यों, फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहना है। लगाएंगे तो गलत नहीं है, लेकिन कॉमन निकालने में आपको दिक्कत नहीं आएगी। फिर y इक्वल टू 3, एक लाइन ये आ गई थी हमारे पास। थर्ड ग्राफ, इसमें रीजन था लाइन से ऊपर। एरो लगाना चाहो यहाँ लगा सकते हो, पर जरूरत नहीं है। लाइन से ऊपर, इसके राइट में, इससे नीचे तो हमें पता था फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो इसको डॉट कर दिया। स्टेप्स लिखते बेटे, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, चेक कैसे किया, फोर्थ पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट, सिक्स पॉइंट, सेवंथ ग्राफ बनाया और रीजन शो कर दिया। डाउट है तो नंबर बोल रहे हैं आप। जो स्टेप्स बोर्ड पे लिखे हैं, अगर कोई डाउट है तो आप नंबर पूछ लीजिए बेटा। आप कोई डाउट न पूछे बेटा, आप फिर ज्वाइन कीजिए बेटा, फिर एक बार फिर से ज्वाइन करें आप।